जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड के जो प्रमुख मंदिर व उससे संबंधित जानकारी के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण 300 MCQ को कवर करेंगे। दोस्तों, जो यूके एसएससी और यूके पीएससी की जो 2024-25 भर्ती है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के जो ये मंदिर हैं इनसे संबंधित इन 300 MCQ को कवर करेंगे। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। कसार देवी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, अन्नपूर्णा, कश्यप, पिंगनाथ या द्रोणगिरी? तो दोस्तों, पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जो कसार देवी मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कसार देवी मंदिर आपके कहाँ पे है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। एक गुफा मंदिर है। और किस पहाड़ी पे स्थित है अगर पूछा गया है तो क्या याद रखना, जो कश्यप पहाड़ी है, कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है। और जो कसार देवी मंदिर है, दुर्गा के 8वें अवतार कात्यायनी की पूजा की जाती है कसार देवी मंदिर में। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कसार देवी मंदिर में माँ दुर्गा के किस अवतार की पूजा की जाती है, तो याद रखना 8वें अवतार कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्यायनी की पूजा की जाती है। ठीक है। और प्राचीन मान्यता है कि माँ दुर्गा ने शुंभ और निशुंभ राक्षसों का वध करने के लिए क्या लिया था? कात्यायनी अवतार धारण किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कसार देवी गुफा में किस बौद्ध गुरु ने तपस्या की थी? लामा गोविंद ने, लामा कृष्ण ने, लामा प्रभु ने या लामा कृति ने? तो दोस्तों, याद रखना कसार देवी जो गुफा है, कसार देवी गुफा में जो तपस्या बौद्ध गुरु ने तपस्या की थी उनका नाम था लामा गोविंद ने की थी। किसने की थी? लामा गोविंद ने। और अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद कसार देवी मंदिर में कब आए थे? पहली चीज, स्वामी विवेकानंद ने किस मंदिर के दर्शन किए थे? तो कसार देवी के। और कब किए थे अगर पूछा जाता है तो याद रखना 1890 में किया था। ठीक है। जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने कसार देवी मंदिर के दर्शन कब किए थे? 1890 में किया था। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में, यहाँ पे मैं कर देना, किस मंदिर में चुंबकीय शक्तियों का प्रभाव है? देवीधुरा में, पूर्णगिरी में, कसार देवी में या नंदा देवी मंदिर में? तो दोस्तों, याद रखना कि जो क्या है चुंबकीय प्रभाव है वो आपके कहाँ पे है? कसार देवी मंदिर में स्थित है। ठीक है। और याद यहीं पे एक चीज क्लियर कर दो कि जो कसार देवी है वो क्रैक रिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। जो चुंबकीय शक्तियां हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और जो ये क्षेत्र है ये वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कसार देवी की चुंबकीय शक्तियों के कारण किस देश के मंदिर से तुलना की जाती है, तो किस देश से तुलना की जाती है, किस देश से स्थित स्थान से तुलना की जाती है, तो याद रखना जो पेरू का क्या है? माचू पिच्चू है। पेरू का माचू पिच्चू। जो पेरू का माचू पिच्चू है उस पेरू के माचू पिच्चू से इसकी तुलना की जाती है। किसके कारण? चुंबकीय शक्तियों के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिप्पी आंदोलन कहाँ हुआ था? दोस्तों, याद रखना जो हिप्पी आंदोलन कहाँ हुआ था? देवीधुरा में, पूर्णगिरी में, कसार देवी में या नंदा देवी में? तो याद रखना जो हिप्पी आंदोलन हुआ था, हिप्पी आंदोलन कहाँ हुआ था? कसार देवी अल्मोड़ा में हुआ था। और अगर पूछा जाता है कि हिप्पी आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना 1960 से 70 के बीच हुआ था हिप्पी आंदोलन। ठीक है। और जो अगर कभी पूछा जाता है कि कसार देवी का मेला कब लगता है, तो याद रखना नवंबर माह में क्या लगता है? कसार देवी का मेला लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? देवीधुरा से, पूर्णगिरी से, कसार देवी से या नंदा देवी से? तो दोस्तों, जो 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कसार देवी अल्मोड़ा से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा में, बागेश्वर में, चंपावत में या नैनीताल में? तो दोस्तों, याद रखना जो नंदा देवी मंदिर है वो कहाँ पे? आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है। और जो नंदा देवी थी वो क्या थी? चंद्रवंश की कुल देवी थी। किसकी थी? चंद्रवंशीय राजाओं की इष्ट देवी थी। प्राचीन मान्यता है कि नंदा देवी गढ़वाल के राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। किसकी थी? दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि दक्ष प्रजापति का मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है। दक्ष प्रजापति का मंदिर कहाँ स्थित है? और यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्या है
अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला कब लगता है? तो याद रखना भाद्र माह की, जो भाद्र माह है, भाद्र माह की शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्र माह की शुक्ल अष्टमी को क्या लगता है? नंदा देवी का मेला लगता है। और इसमें मुख्य रूप से आठू गीत का प्रयोग गाया जाता है। कौन सा गीत? आठू गीत गाया जाता है। कौन सा गीत? आठू गीत गाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी की मूर्ति मल्ला महल से किस चंद शासक ने स्थापित कराई थी? जो नंदा देवी की मूर्ति है मल्ला महल में किस चंद शासक ने स्थापित कराई थी? ज्ञानचंद द्वितीय ने, जगत चंद ने, देवी चंद ने, बाज बहादुर चंद ने। तो दोस्तों याद रखना, नंदा देवी की मूर्ति जो थी गढ़वाल से लाकर अल्मोड़ा के मल्ला महल में किसने स्थापित कराई थी? वो कराई थी बाज बहादुर चंद ने। किसने कराई थी? बाज बहादुर चंद ने कराई थी। ठीक है। और यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीते हुए सोने के सिक्कों से नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण किसने किया था, तो फिर आंसर हो जाएगा जगत चंद ने किया था। ठीक है। और यदि क्वेश्चन बनता है कि मल्ला महल से नंदा देवी की मूर्ति को नंदा देवी मंदिर में किसने स्थापित कराया था, तो याद रखना द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने कराया था। किसने कराया था? द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने कराया था। यहाँ पे ये 3-4 क्वेश्चन हैं। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल था ने मल्ला महल में रखी क्या किया था कि जो नंदा देवी की मूर्ति थी पर्वतेश्वर मंदिर में रखा था। कहाँ पे रखा था? पर्वतेश्वर मंदिर में रखा था। पर्वतेश्वर मंदिर में रखने के पश्चात क्या हुआ, जब उसने उसमें नंदा देवी की मूर्ति रखी तो उसके पश्चात उसे नंदा देवी मंदिर कहलाया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा स्थित है गंगोली हाट में, मुंशियारी में, धारचूला में या रामबगड़ में? तो दोस्तों याद रखना, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा है वो क्या है? आपके गंगोली हाट में स्थित है। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ? आपके गंगोली हाट में स्थित है। और यदि पूछा जाता है कि कहा जाता है कि किस गुफा में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास करते हैं, तो याद रखना पाताल भुवनेश्वर गुफा ही वो गुफा है जिसमें क्या करते हैं? 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। ठीक है। और यदि पूछा जाए कि किस नदी के तट पर स्थित है, तो जो पाताल गंगा है, पाताल गंगा के तट पर स्थित है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस गंगा के है? पाताल गंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई है, जो पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में है। वो उसकी लंबाई कितनी है? 100 मीटर, 140 मीटर, 160 मीटर या 180 मीटर? तो उसकी लंबाई कितनी है? 160 मीटर है। और याद रखना पाताल भुवनेश्वर गुफा की लंबाई क्या है? 140 मीटर है, जो कहाँ पे? आपके गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में 4 युगों के प्रतीक के रूप में 4 शिलाएं हैं? देवीधुरा में, पूर्णगिरी में, कषार देवी में या नंदा देवी में? तो याद रखना पाताल भुवनेश्वर गुफा कहाँ पे है? इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाताल जो भुवनेश्वर गुफा है उसमें 4 युगों के प्रतीक के रूप में क्या है? 4 शिलाएं। किस में? पाताल भुवनेश्वर गुफा में। ठीक है। पाताल भुवनेश्वर गुफा में 4 युगों के प्रतीक के रूप में क्या है? 4 शिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन, रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है हाट कालिंका देवी, पूर्णगिरी देवी, गर्जिया देवी या धारी देवी? तो दोस्तों रणभूमि में गए जवानों की रक्षक मानी जाती है हाट कालिंका देवी। कौन मानी जाती है? हाट कालिंका देवी। और हाट कालिंका देवी मंदिर भी आपके कहाँ पे है? गंगोली हाट में स्थित है। कहाँ पे है? गंगोली हाट पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महिषमर्दिनी का सिद्ध पीठ है, जो महिषमर्दिनी का सिद्ध, इससे पहले ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था कि हाट कालिका देवी मंदिर किसका सिद्ध पीठ है? ठीक है। तो यहाँ पे जो किसका सिद्ध पीठ है? महिषमर्दिनी का। तो जो महिषमर्दिनी का सिद्ध पीठ है वो कौन सा है? हाट कालिका देवी क्या है? महिषमर्दिनी का सिद्ध पीठ है। या अगर क्वेश्चन बनता है कि किस मंदिर को रहस्यों वाला मंदिर कहा जाता है या कौन सा मंदिर रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, तो हाट कालिका देवी मंदिर क्या है? रहस्यों के लिए प्रसिद्ध है, जो काले संगमरमर से बना हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाट कालिका मंदिर जीर्णोद्धार किसने करवाया था? जो हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार है वो किसने कराया था? लक्ष्मण बाबा ने, नीम करोली बाबा ने, मर्दाना ने या राम बाबा ने? तो दोस्तों याद रखना, जो हाट कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार है वो किसने कराया था? लक्ष्मण बाबा ने कराया था। और यदि आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि किस मंदिर में रात्रि में बिस्तर लगाकर रखा जाता है, तो याद रखना वो है हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट का। ठीक है। और इसमें शयन के चिन्ह पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जानवी नौला कहाँ स्थित है? जानवी नौला कहाँ स्थित है? गंगोली हाट में, मुंशियारी में, नानकमता में या टनकपुर में? तो दोस्तों जो जानवी नौला है वो भी आपके कहाँ पे है? गंगोली हाट के। यदि पूछा जाए किस गांव में स्थित है, तो याद रखना जो रावल गांव है, रावल गांव में स्थित है। जानवी नौला क्या है? गंगोली हाट के पिथौरागढ़ के रावल गांव में स्थित है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर स्थित है, जो बैजनाथ मंदिर है वो कहाँ पे है? बागेश्वर में, चंपावत में, अल्मोड़ा में या नैनीताल में? इसका आंसर हर किसी को आता है कि जो बैजनाथ मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? बागेश्वर जनपद में स्थित है। ठीक है, और कोशानी भी क्या है? बागेश्वर में है। और याद रखना, जो बागेश्वर और कोशानी है, जो बागेश्वर और कोशानी हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? गोमती और गरुड़ गंगा के मध्य स्थित हैं। गोमती व गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित हैं, मध्य नहीं संगम पर स्थित हैं। ठीक है, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बैजनाथ मंदिर को भारत सरकार ने किस योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट में जोड़ा था? मैं कर देना कि जो बैजनाथ मंदिर है उसको भारत सरकार ने किस योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट में जोड़ा था? स्वदेश दर्शन योजना, उत्तराखंड दर्शन योजना, भारत दर्शन योजना या शिव दर्शन योजना? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत सरकार ने क्या था, जो बैजनाथ मंदिर था, बैजनाथ मंदिर को भारत सरकार ने किस योजना के तहत? स्वदेश दर्शन योजना के तहत शिव हेरिटेज सर्किट में जोड़ा था। किसके तहत? स्वदेश दर्शन योजना के तहत। और जो बैजनाथ है, बैजनाथ का जो अगर प्राचीन नाम कभी पूछा जाता है कि बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखना, जो बैजनाथ था, बैजनाथ का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? कार्तिकेयपुर था। क्या था? कार्तिकेयपुर था। ठीक है, जो क्या थी? कत्यूरी राजाओं की राजधानी थी। कत्यूरी राजाओं की क्या थी? राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील बैजनाथ में कब बनाई गई थी? जो उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील है उसे बैजनाथ में कब बनाया गया था? तो दोस्तों याद रखना, 2016 में उत्तराखंड का अगर पूछा जाए उत्तराखंड की प्रथम कृत्रिम झील कहाँ है, तो बैजनाथ में, ये बागेश्वर में स्थित है। और कब बनाया गया था? तो 2016 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया था। या अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैजनाथ मंदिर पर सर्वप्रथम किस चंद राजा ने कब्जा किया था, तो किसने किया था? बालो कल्याण चंद ने किया था। किसने किया था? बालो। अच्छा, यहाँ नीचे क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक ने बैजनाथ मंदिर पर कब्जा किया था? तो अभी बोला मैंने, बालो कल्याण चंद ने किया था 1565 में। ठीक है, इससे पहले क्या था? भीष्मचंद ने कोशिश की थी लेकिन वो पूरा नहीं कर पाया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में सिद्धमता के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? जो प्राचीन समय में सिद्धमता के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? नानकमता को, मीठा रीठा साहिब को या कैंची धाम को या हनोल को? तो दोस्तों याद रखना, जो सिद्धमता के नाम से जाना जाता था वो नानकमता साहिब को जाना जाता था। ठीक है, किसको जाना जाता था? नानकमता साहिब को जाना जाता था। ठीक है, और अन्य नाम क्या था नानकमता का? बख्शी के नाम से जानते थे। बख्शी के नाम से जानते थे। ठीक है, किसके नाम से जानते थे? बख्शी के नाम से जानते थे। और मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जो यहां तक देख रहा है, कि बख्शी किसके सेनापति कहलाते थे। ठीक है, तो जो नानकमता है वो आपके कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में स्थित है। और सिखों का अगर पूछा जाए सिखों का पवित्र स्थल कहाँ है, तो नानकमता उधम सिंह नगर में स्थित है, जिसे बख्शी या सिद्धमता के नाम से जाना जाता है। और सिखों के प्रथम गुरु नानक देव ने अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ अगर पूछा जाए कहाँ की यात्रा की थी, तो नानकमता की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिखों के कितने गुरु ने नानकमता की यात्रा की थी? किस नंबर के गुरु ने सिखों के क्या की थी? नानकमता की यात्रा की थी। 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? तो दोस्तों याद रखना कि जो सिखों के क्या थे? 6वें गुरु थे। किसने की थी? 6वें गुरु। सिखों के 6वें गुरु ने की थी। और जो सिखों के 6वें गुरु थे वो कौन थे? हरगोबिंद साहब थे। कौन थे? हरगोबिंद साहब थे। ठीक है, हरगोबिंद साहब ने क्या किया था कि नानकमता की यात्रा की थी। ठीक है, हरगोबिंद साहब ने क्या की थी? नानकमता की यात्रा की थी। और उस समय अगर पूछा जाए कि कुमाऊं का राजा कौन था, तो याद रखना बाज बहादुर चंद क्या था? उस समय कुमाऊं का राजा था। कौन? बाज बहादुर चंद। ठीक है, बाज बहादुर चंद क्या था? उस समय कुमाऊं का राजा था, जब हरगोबिंद पंथ, सिखों के 6वें गुरु हरगोबिंद पंथ ने क्या की थी? नानकमता की यात्रा की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नानकमता में स्थित पीपल वृक्ष किस नाम से जाना जाता है? पंजा साहिब, नानक साहिब, गोविंद साहिब या हरगोबिंद साहिब? तो दोस्तों जो नानकमता में स्थित पीपल वृक्ष है उसे अक्षयवट या पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। अक्षयवट या पंजा साहिब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में, चंपावत में, अल्मोड़ा में या नैनीताल में? तो दोस्तों जो बाराही देवी मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। और इसी को क्या कहा जाता है? देवी धुरा के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से?
देवी धुरा के नाम से भी इसी को जाना जाता है। ठीक है, जहाँ पे क्या है आषाढ़ी कौथी में, अगर कभी पूछा जाए कि आषाढ़ी कौथी मेला कहाँ लगता है तो देवी धुरा मंदिर चंपावत में लगता है। और कब लगता है तो रक्षाबंधन के समय लगता है। कब लगता है? रक्षाबंधन के समय लगता है। ठीक है, बाराही देवी मंदिर, देवी धुरा मंदिर उसी को कहते हैं, चंपावत में स्थित है। आषाढ़ी कौथी लगती है जिसे बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। और कब लगता है? रक्षाबंधन के समय लगता है। अगला क्वेश्चन, आषाढ़ी कौथी मेला कहाँ लगता है? तो अभी बोला मैंने जो आषाढ़ी कौथी मेला कहाँ लगता है, देवी धुरा चंपावत में लगता है, जिसे बाराही देवी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? बाराही देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि किस मंदिर मेले में पत्थरों के युद्ध होता है तो वो भी कौन है? देवी धुरा मेला, देवी धुरा मेला या आषाढ़ी कौथी मेला या बग्वाल मेला चंपावत में है होता है। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है, पत्थरों के स्थान पर फूलों की बारिश की जाती है। ठीक है, कब से ये ध्यान नहीं आ रहा, शायद 2013 से, क्लियर कर देना, शायद 2013 से फूलों की वर्षा युद्ध किया जाता है इस मेले में। अगला क्वेश्चन, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं। जो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक है वो कौन है? जिम कार्बेट, एटकिंसन, शिव प्रसाद डबराल या मन्नू भंडारी। तो दोस्तों याद रखना, जो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं वो कौन है? जिम कार्बेट हैं। और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इस पुस्तक को डालने का कारण है कि अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि बग्वाल मेले का जिक्र सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था, तो जो बग्वाल मेला है, आषाढ़ी कौथी है, देवी धुरा चंपावत में जो लगता है जिसमें पत्थरों का युद्ध होता है, उसका वर्णन सर्वप्रथम मैन ईटर ऑफ कुमाऊं पुस्तक में किया गया था और जिम कार्बेट ने किया था। किसने किया था? जिम कार्बेट ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रणशिला और बाराही शिला कहाँ स्थित है? रणशिला और बाराही शिला कहाँ है? हाटकालिंका देवी मंदिर में, पूर्णगिरी देवी मंदिर में, गर्जिया देवी मंदिर में या देवी धुरा मंदिर में? तो दोस्तों याद रखना, जो रणशिला और बाराही शिला हैं वो आपके कहाँ पे हैं? देवी धुरा मंदिर चंपावत में स्थित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लगिया व रठिया नदी के संगम पर स्थित है। जो लगिया और रठिया नदी के संगम पर वो कौन सी जगह स्थित है? नानक मथा, मीठा रीठा साहिब, कैंची धाम या हनूल? तो दोस्तों याद रखना, जो लगिया और रठिया नदी के तट पर स्थित है वो कौन है? मीठा रीठा साहिब स्थित है। कौन सी जगह है? मीठा रीठा साहिब स्थित है। ठीक है, और जो मीठा रीठा साहिब है वो कहाँ पे? आपके चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन बनता है कि गुरु नानक ने किस स्थान पर तपस्या की थी, तो मीठा रीठा साहिब चंपावत में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीठा रीठा गुरुद्वारे का निर्माण कब किया गया था? 1960 में, 1965 में, 1950 में या 1955 में? तो दोस्तों याद रखना, जो मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया था वो 1960 में किया गया था, जहां पे क्या है कि गुरु नानक ने क्या की थी? तपस्या की थी। और मीठा रीठा साहिब आपके कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार किस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी? किस मान्यता के अनुसार किस स्थान पर? हाटकालिंका देवी मंदिर में, पूर्णगिरी देवी मंदिर में, गर्जिया देवी मंदिर में या कशार देवी मंदिर में? तो याद रखना, मान्यता के अनुसार आपके क्या है? पूर्णगिरी मंदिर में माता सती की नाभि गिरी थी। किस मंदिर में? पूर्णगिरी देवी मंदिर में। और जो पूर्णगिरी देवी मंदिर है वो भी आपके कहाँ पे है? चंपावत जनपद में स्थित है। और चंपावत जनपद के अगर पर्टिकुलर स्थान पूछे तो याद रखना टनकपुर में स्थित है। टनकपुर मंदिर में स्थित शक्तिपीठ है पूर्णगिरी देवी मंदिर। ठीक है, और याद रखना, जो पूर्णगिरी देवी मंदिर में चैत नवरात्र में मेला लगता है। अगर लगता है कि पूर्णगिरी मेला कब लगता है तो याद रखना चैत नवरात्र में लगता है। कब लगता है? चैत माह के नवरात्रों में लगता है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश में स्थित 108 शक्तिपीठों में से मैं से शक्तिपीठ कौन सा मंदिर दे देगा, तो पूर्णगिरी मंदिर देश के 108 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, और जहां पर प्राचीन मान्यता के अनुसार क्या है? सती की नाभि गिरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्णगिरी मंदिर किस शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा, कश्यप, पिंगनाथ या द्रोणगिरी? तो दोस्तों याद रखना, जो पूर्णगिरी मंदिर है वो आपके अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। किस शिखर पर स्थित है? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और जो पूर्णगिरी मंदिर है टनकपुर चंपावत को पूर्णगिरी मंदिर का प्रवेश द्वार कहलाता है। यदि क्वेश्चन बनता है कि पूर्णगिरी मंदिर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो टनकपुर चंपावत को कहा जाता है। और ये टनकपुर चंपावत वही स्थान है जहां से काली नदी क्या करती है? शारदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये टनकपुर चंपावत वही स्थान है जहां से काली नदी किसके नाम से जानी जाती है? शारदा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नागेश्वर धाम कहाँ स्थित है?
तो दोस्तों जो जागेश्वर धाम, इसका आंसर तो आज जो तैयारी कर रहा है बच्चे को पता है कि जो जागेश्वर धाम है वो कहाँ पे आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। यहाँ पे अगर हम देखें तो याद रखना जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जनपद में स्थित है और 124 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है। अगर मोस्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर धाम कितने मंदिरों का समूह है, तो याद रखना 124 मंदिरों का समूह है, ठीक है। और जो जागेश्वर धाम मंदिर है वो क्या है, केदारनाथ शैली में बना हुआ मंदिर है। क्या है, केदारनाथ शैली में बना हुआ मंदिर है जागेश्वर धाम, ठीक है। और अगर पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम मंदिर किस नदी के किनारे इस तट पर स्थित है, तो याद रखना जटागंगा के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है, जटागंगा के तट पर स्थित है, ठीक है। और राज्य का अगर क्वेश्चन बनता है कि राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह कौन सा है, तो जागेश्वर धाम मंदिर समूह है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके संबंध में फैक्ट हो गई। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर को हाट के ईश्वर किस में कहा गया है। जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है उसको हाट के ईश्वर के नाम से किस में संबोधित किया गया है, महाभारत में, ऋग्वेद में, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथ में। तो दोस्तों याद रखना जागेश्वर धाम को हाट के ईश्वर या हाट के ईश्वर के स्थान पे नागेश्वर भी आ सकता है, इसी को नागेश्वर के नाम से भी पुकारा गया है। हाट के ईश्वर बोलो या नागेश्वर बोलो, मैं के नाम से पुकारा गया है किसमें, पुराणों में। इसका वर्णन किस नाम से मिलता है, हाट के ईश्वर या नागेश्वर के नाम से मिलता है, ठीक है। और एक चीज अगर याद रखो, अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि जागेश्वर धाम मंदिर समूह का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना कोत्यूरी शासक राजा शालिवाहन ने कराया था। किसने कराया था, कोत्यूरी शासक राजा शालिवाहन ने कराया था, ठीक है। कोत्यूरी शासक कौन था, राजा शालिवाहन ने कराया था। और जागेश्वर धाम को राजा, खैर पांचवां धाम की बात करो तो हर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पांचवां धाम, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है कि पांचवां धाम कहलाता कौन है, ठीक है। इसके संबंध में कोई पर्टिकुलर फैक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसने लिखा। जो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ है किसने लिखा, शिव प्रसाद डबराल ने, माहेश्वर प्रसाद जोशी ने, एटकिंसन ने या एनपी नवानी ने। तो दोस्तों याद रखना जो जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखा था वो माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा था। किसने लिखा था, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरीके से यूकेएसएससी प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से याद रखना जो जागेश्वर के पुरातत्व शोध पर ग्रंथ लिखा था वो माहेश्वर प्रसाद जोशी जी ने लिखा था। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जागेश्वर मंदिर कमेटी कब बनी थी, तो याद रखना जागेश्वर जो मंदिर कमेटी बनी थी 1914 में बनी थी। जो जागेश्वर मंदिर कमेटी बनी थी वो कब बनी थी, 1914 में बनी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने आगे बोला, जागेश्वर मंदिर कमेटी कब बनी थी। तो अभी मैंने आपको कहा कब बनी थी, 1914 में जागेश्वर मंदिर कमेटी का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, दीन देशावर मंदिर या लोकलीस मंदिर। तो दोस्तों याद रखना जो जागेश्वर धाम का सबसे प्राचीन मंदिर है मृत्युंजय मंदिर है। या एक चीज याद रखना, सबसे अंत में क्या होती है, मृत्यु होती है। तो याद रखना सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो कौन है, मृत्युंजय मंदिर है। जबकि जो जागेश्वर धाम का अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मंदिर कौन है, तो याद रखना दीन देशावर मंदिर क्या है, जागेश्वर धाम का सबसे बड़ा मंदिर कौन है, दीन देशावर मंदिर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से किसे जाना जाता है, केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या बागनाथ को। तो दोस्तों याद रखना जो नागेश ज्योतिर्लिंग है उसके नाम से किसको जाना जाता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा को जाना जाता है। किस नाम से, नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और किसका ज्योतिर्लिंग है, तो इसका मतलब किसका मंदिर है, शिव का मंदिर है। इससे पहले यूकेएसएससी ने किसी पेपर में पूछा भी था कि जो जागेश्वर धाम है किसका मंदिर है, ठीक है। तो शिव का मंदिर है। हमें पता यहाँ इसी से पता चल जाएगा कि जो नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है यानी ज्योतिर्लिंग है तो किसका होगा, शिव का होगा, ठीक है। तो नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से किसको जाना जाता है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा को जाना जाता है। और इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि पुराणों में जो जागेश्वर धाम है, जागेश्वर धाम को किस नाम से पुकारा गया है, हाट के ईश्वर या नागेश्वर के नाम से भी पुकारा गया, इसीलिए इसका नाम नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवदुर्गा, कुबेर, पंच केदार, लक्ष्मी मंदिर कहाँ स्थित है। नवदुर्गा मंदिर, कुबेर मंदिर, पंच केदार मंदिर, लक्ष्मी मंदिर कहां पर स्थित है, केदारनाथ में, जागेश्वर में, बैजनाथ में या बागनाथ में। तो याद रखना ये जो चारों के चारों मंदिर हैं ये आपके कहां पे हैं, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित हैं, ठीक है। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में क्या है, आपके ये सारे के सारे मंदिर स्थित हैं, ठीक है।
और अगर कभी पूछा जाए कि जागेश्वर मंदिर में प्रवेश द्वार में किसकी मूर्तियां हैं, तो याद रखना अगर पूछा जाता है किसकी मूर्तियां प्रवेश द्वार पर, तो याद रखना नंदी और स्कंदी की मूर्तियां क्या हैं, आपके जागेश्वर धाम अल्मोड़ा के प्रवेश द्वार पर स्थित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, किसके है, जटागंगा के तट पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर जो क्या है, किस नदी के तट पर स्थित है, आपके जटागंगा के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन है। जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर किस शैली में बना है? जो जागेश्वर धाम का पुष्टि देवी मंदिर है वो किस शैली में, मुगल, वल्लभी, कत्यूरी या पांडव? तो दोस्तों याद रखना, जो जागेश्वर धाम में पुष्टि देवी मंदिर है वो किस शैली में बना है, आपके वल्लभी शैली में बना है। किस शैली में बना है, वल्लभी शैली में बना है। ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम में कहां पर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर स्थित है, तो याद रखना या लोकुलीस मंदिर स्थित है, तो वो भी क्या है, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है। कौन सा, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर और लोकुलीस मंदिर कहां पर है, आपके जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जागेश्वर मंदिर में किस चंद राजा की मूर्ति है? ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरल रूप से भारत बुक में नहीं मिलते हैं। जागेश्वर मंदिर किस चंद राजा की मूर्ति है? भीष्म चंद की, दीप चंद की, कल्याण चंद की या ज्ञान चंद की? तो दोस्तों याद रखना, जागेश्वर मंदिर में जो किस राजा की मूर्ति है वो है आपके दीप चंद की मूर्ति है। या अगर दीप चंद के स्थान पे यहाँ पे वह तिरमल चंद भी, याद रखना त्रिमल चंद, यानी अगर जो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा है वहां पे दीपचंद और तिरमल चंद दोनों की क्या है, मूर्तियां स्थित हैं। ठीक है, दीपचंद और तिरमल चंद की क्या है, मूर्तियां हैं। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जागेश्वर धाम मंदिर में किस चंद शासक की रजत मूर्ति स्थित है, यानी चांदी की जो मूर्ति है किसकी है, तब आंसर हो जाएगा तिरमल चंद की रजत मूर्ति क्या है, स्थित है। ठीक है, सिंपल पूछे किसकी मूर्ति स्थित है, तो दीपचंद और तिरमल चंद दोनों की है, लेकिन किसकी रजत मूर्ति है ये पूछे तो तिरमल चंद की क्या है, चांदी की बनी हुई मूर्ति वहां पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की द्वारिका कहलाती है। जो हिमालय की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है? केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या द्वारहाट को? तो दोस्तों हिमालय की द्वारिका के नाम से किसको जाना जाता है? द्वारहाट मंदिर समूह को जाना जाता है। ये कहाँ, ये भी आपके कहाँ पे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ठीक है, द्वारहाट। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? मृत्युंजय मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, दीन देशावर मंदिर या गुज्जर देव मंदिर? तो दोस्तों याद रखना, जो द्वारहाट मंदिर समूह का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन है? गुज्जर देव का मंदिर है। जबकि मृत्युंजय मंदिर मैं आपको बता चुका हूं जागेश्वर धाम अल्मोड़ा का सबसे प्राचीन मंदिर है। जो दीन देशावर मंदिर है जागेश्वर धाम अल्मोड़ा का सबसे विशाल मंदिर है। कौन सा? आपका दीन देशावर मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंदिरों की नगरी कहलाता है। मंदिरों की नगरी किसको कहा जाता है? केदारनाथ को, जागेश्वर को, बैजनाथ को या द्वारहाट को? तो याद रखना, जो मंदिरों की नगरी कहा जाता है वो द्वारहाट को क्या कहा जाता है? मंदिरों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? द्वारहाट को। ठीक है। और अगर कभी पूछा जाए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ ये क्या नाम है इसका, द्वारहाट मंदिर समूह में मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? तो याद रखना, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर द्वारहाट मंदिर समूह के क्या है, मुख्य मंदिर हैं। अगला क्वेश्चन, द्वारहाट में कितने वर्ग के मंदिर हैं? द्वारहाट जो मंदिर समूह है उसमें कितने वर्ग के मंदिर हैं? तो याद रखना, जो द्वारहाट मंदिर समूह है उसमें 3 वर्ग के मंदिर हैं। 3 वर्ग के मंदिर हैं। यहाँ पे याद रखना, जो ये 3 वर्ग के मंदिर हैं, जो प्रथम वर्ग है जिसमें रत्नदेव मंदिर समूह है। ठीक है, प्रथम देव क्या है? रत्नदेव मंदिर समूह। पूछा जा सकता है कि द्वारहाट मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर समूह स्थित हैं? रत्नदेव मंदिर समूह है, याद रखना। कचहरी मंदिर समूह है, कचहरी मंदिर समूह है। और जो तीसरा मंदिर समूह है मनियान मंदिर समूह है। कौन सा? मनियान। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि अगर वो क्वेश्चन देता है कि द्वारहाट मंदिर समूह में निम्न में से मंदिर समूह वर्ग नहीं है, ठीक है, और इन 3 नामों के साथ कोई भी एक अन्य नाम दे देगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना, रतन देव मंदिर समूह है, कचहरी मंदिर समूह है और मनियान मंदिर समूह है। और अगर इतने डीप जाएगा नहीं, खैर कि मंदिर समूह के मंदिर भी पूछे, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो याद रखना, जो रतन देव मंदिर समूह है उसमें 9 मंदिर हैं। ठीक है, जो कचहरी मंदिर समूह है उसमें 12 मंदिर हैं और जो मनियान मंदिर समूह है उसमें 3 मंदिर हैं। ठीक है, रतन देव मंदिर समूह के 9, कचहरी मंदिर समूह के 12 और मनियान देव मंदिर समूह पूछे तो उसमें 3 मंदिर स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन,
अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है, कुषाणों के, शकों के, कुड़िंदों की या नागों की? तो दोस्तों याद रखना, जो अल्मोड़ा का कटारमल मंदिर है वो किसके निवास की पुष्टि करता है? शकों के निवास की पुष्टि करता है। किसके कटारमल मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? शकों के निवास की पुष्टि करता है। और जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो अगर पूछा जाए किस शैली में बना है, तो याद रखना जो उत्तराखंड शैली है, उत्तराखंड शैली में बना है। क्या? कटारमल का सूर्य मंदिर, अल्मोड़ा के कटारमल का सूर्य मंदिर क्या बना है? उत्तराखंड शैली में बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर कितने छोटे छोटे मंदिरों से घिरा है? 40, 45, 50 या 52? तो दोस्तों याद रखना, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो मुख्य रूप से क्या है? 45 छोटे बड़े मंदिरों से घिरा हुआ है। और कटारमल सूर्य मंदिर में क्या है? इसे बड़ादित्य सूर्य प्रतिमा है, यानी बूट पहने हुए दिखाई देती है, इसलिए इसे बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बूटधारी, अगर पूछा क्वेश्चन बनता है कि बूटधारी सूर्य मंदिर कौन है, तो वहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वही बूटधारी सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस मंदिर में शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं। शिव पार्वती और लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट किस संग्रहालय में रखे गए हैं? ठीक है, ये तो सूर्य मंदिर है, कटारमल ने ही क्या किया था? इसका निर्माण किया था, कत्यूरी शासक था। अब बात आती है कि कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट किस संग्रहालय में रखे गए हैं? देहरादून, अहमदाबाद संग्रहालय, नई दिल्ली संग्रहालय या वाराणसी संग्रहालय? तो दोस्तों याद रखना, जो कटारमल के सूर्य मंदिर के जो कपाट हैं वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली संग्रहालय में रखा गए हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था कि किस मंदिर के कपाट राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा कटारमल सूर्य मंदिर के कपाट क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे गए हैं। ठीक है, और याद रखना, इसी कटारमल सूर्य मंदिर के पास क्या है? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। कटारमल, क्योंकि हमें पता है गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान क्या है? कटारमल कोसी में स्थित है। ठीक है, तो इसी मंदिर के पास क्या है? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मड़ का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे? अल्मोड़ा में, चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो मड़ का सूर्य मंदिर है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। याद रखना, जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। और पिथौरागढ़ में भी अगर पर्टिकुलर मुंशारी, डीडी हाट ये पूछे तो याद रखना, पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। कौन सा? मड़ का सूर्य मंदिर। मड़ का सूर्य मंदिर क्या है? पिथौरागढ़ के डीडी हाट में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुलसारी का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है कहाँ पे है? अल्मोड़ा में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों याद रखना, जो कुलसारी का सूर्य मंदिर है, कुलसारी का सूर्य मंदिर आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चोपता का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो चोपता का सूर्य मंदिर है वो आपके रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पे एक एक करके रिवीजन फिर से देख लो। जो अल्मोड़ा में है वो कौन सा? जो कहाँ पे है? अच्छा, अल्मोड़ा का अभी आया नहीं है। चमोली में, चमोली का आ गए कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? चमोली में स्थित है। चोपता का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में स्थित है। जो मड़ का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो भटवाड़ी का सूर्य मंदिर है वो आपके कहाँ पे है? उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में चोपता का सूर्य मंदिर, चमोली में कुलसारी का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मंजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो किस जनपद में स्थित है? याद रखना, वो क्या है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर यहीं पे पूछा जाता है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है, तो याद रखना, वो जो मंजियाली का सूर्य मंदिर है वो पुष्पक शैली में बना है। किस शैली में बना है? पुष्पक शैली में बना है मंजियाली का सूर्य मंदिर, पुष्पक शैली में बना है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरकाशी में। और यदि पूछा जाता है कि मंजियाली का सूर्य मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? कमल नदी के तट पर स्थित है। कमल नदी के तट पर स्थित है। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि कमल नदी घाटी को क्या अन्य किस नाम से जाना जाता है? कमल नदी घाटी को बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? जो क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जो क्यार्क सेन का सूर्य मंदिर है वो आपके पौड़ी में स्थित है। क्यार्क सेन का पूरा सूर्य मंदिर कहाँ है? पौड़ी में। जबकि रुद्रप्रयाग में बता दिया चोपता का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
खेती खान का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो खेती खान का सूर्य मंदिर है, रुद्रप्रयाग में, पौड़ी में, टिहरी में या चंपावत में? तो दोस्तों जो खेती खान का सूर्य मंदिर है वो आपके चंपावत में स्थित है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वहां के चंपावत के ही सारे ऑप्शन दिया जाता है तो लोहाघाट में स्थित है। लोहाघाट चंपावत में स्थित है, खेती खान का सूर्य मंदिर स्थित है और लोहावती नदी के तट पर स्थित है। चंपावत का हृदय भी कहा जाता है इसी लोहाघाट को। ठीक है, रुद्रप्रयाग में हो गए चोपता का सूर्य मंदिर। ठीक है, पौड़ी में हो गए क्यार्कसेन का सूर्य मंदिर स्थित हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? नैनीताल में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में या उत्तरकाशी में? तो दोस्तों जो घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर है वो घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। तो वहां पे क्या है? घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर नैनीताल में स्थित है। घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर क्या है? नैनीताल में। चमोली में क्या है? कुलसारी का सूर्य मंदिर है। कुलसारी का सूर्य मंदिर है। रुद्रप्रयाग में क्या है? चोपता का सूर्य मंदिर है। ठीक है, और उत्तरकाशी में अभी मैंने कहा भटवाड़ी का सूर्य मंदिर, और दूसरा क्या कहा था मैंने? मंजियाली का सूर्य मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंजियाली का सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लेठी का सूर्य मंदिर किस शैली में बना है? मुगल, बल्लभी, कत्यूरी या फासना? तो दोस्तों याद रखना जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है, प्लेठी का सूर्य मंदिर मुख्य रूप से याद रखना फासना शैली में बना है। किस शैली में बना है? फासना शैली में क्या बना है? प्लेठी का सूर्य मंदिर बना है। और याद रखना जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है वो हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। कहां पे है? हिंडोला खाल देवप्रयाग में स्थित है। ठीक है, और जो ये सूर्य मंदिर है ये 7वीं शताब्दी का है, सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। ठीक है, ये क्या है? एक तो अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा है, तब हो जाएगा प्लेठी का सूर्य मंदिर। किस शताब्दी का बना है? 7वीं शताब्दी का बना है। कहां पर स्थित है? हिंडोला खाल देवप्रयाग टिहरी में स्थित है। और यह मंदिर याद रखना जो प्लेठी का सूर्य मंदिर है लुलेला गुलेरा घाटी में स्थित है और फासना शैली में बना है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना जो प्लेठी का सूर्य मंदिर का शिलापट है उस पे कल्याण वर्मन और आदि वर्मन का ब्राह्मी लिपि में लिखा लेख मिलता है। किसका? कल्याण वर्मन हो गए और आदि वर्मन का। ठीक है, क्या मिलता है? ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख मिलता है। कहां पर? प्लेठी के सूर्य मंदिर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गोलू देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो गोलू देवता का मंदिर है आप सभी को पता है अल्मोड़ा जनपद में क्या है? गोलू देवता का मंदिर स्थित है। और इसी को क्या कहा जाता है? रहस्यमयी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आप लोग जानते हो अगर क्वेश्चन बनता है कि किस न्याय शीघ्रता के लिए किस मंदिर को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय या प्रमोच्च न्यायालय जिसको कहा जाता है वो मंदिर भी कौन सा है? गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता का क्या है? वो भी मंदिर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किंवदंती के अनुसार गोलू देवता किस चंद सेना के जनरल थे? किंवदंती के अनुसार। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन देख लो, भीष्मचंद, दीपचंद, कल्याणचंद या बाज बहादुर चंद? ठीक है, बाज बहादुर चंद। तो दोस्तों याद रखना किंवदंती के अनुसार गोलू देवता क्या थे? बाज बहादुर चंद के क्या थे? सेना में जनरल थे। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि किस ग्रंथ के अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद के जनरल थे, तब आंसर हो जाएगा किंवदंती के अनुसार। ठीक है, तो लेकिन ये याद रखना किंवदंती के अनुसार गोलू देवता बाज बहादुर चंद के जनरल थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान्यता के अनुसार गोलू देवता बने। मान्यता के अनुसार जो गोलू देवता थे वो गोलू देवता काल बिष्ट जी, राघव बिष्ट जी, गोथल बिष्ट जी या गगन बिष्ट जी? तो दोस्तों याद रखना मान्यता के अनुसार जो गोलू देवता बने वो कौन बने? काल बिष्ट जी बने। कौन बने? काल बिष्ट जी बने। और यदि गोलू देवता से संबंधित क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक चीज है कि जो गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर स्थित हैं। ठीक है, वो इसीलिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पॉइंट ये होता है कि जो गोलू देवता के कुमाऊं में 4 मंदिर हैं, वो क्वेश्चन बन सकता है कि कितने मंदिर हैं? 4 मंदिर। किन किन जगहों पे हैं? तो पहली है चंपावत में। कहां पे है? चंपावत में। दूसरा घोड़ाखाल नैनीताल में स्थित है। तीसरा ताड़ी खेत में स्थित है। और जो चौथा है वो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि कुमाऊं में 4 मंदिर क्या हैं? गोलू देवता के स्थित हैं। चंपावत, घोड़ाखाल, ताड़ी खेत और अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर किसे कहा जाता है, तो वो भी क्या है? गोलू देवता के मंदिर को रहस्यमयी घंटियों वाला मंदिर कहा जाता है। या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोलू देवता मंदिर किस मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर मन्नतें मांगते हैं, तो वो भी आंसर क्या हो जाएगा? गोलू देवता के मंदिर में लोग चिट्ठी लिखकर क्या करते हैं? मन्नत मांगते हैं।
या क्वेश्चन बनता है कि गढ़वाल में गोलू देवता को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना गोलू देवता को गढ़वाल में गुड़िल देवता के नाम से जाना जाता है। गुड़िल देवता क्या है, वही गोलू देवता का रूप है जो क्या है कुमाऊं में गोलू देवता और गढ़वाल में गुड़िल देवता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलू देवता को किस देव के रूप में देखा जाता है, भैरव, नरसिंह, गुड़िल या विष्णु। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना जो गोलू देवता है, गोलू देवता को भगवान शिव या कहां पे भैरव, भगवान भैरव बोलो या शिव बोलो, उस शिव के रूप में देखा जाता है। ठीक है, और मान्यता है कि जो गोलू देवता थे वो कत्यूरी राजा झालुराई और कलिंगा के पुत्र थे। ठीक है, जो मान्यता के अनुसार क्या है, जो गोलू देवता वो किसके थे, राजा झालुराई व किसके, कलिंगा के पुत्र थे। ठीक है, कलिंगा के क्या थे, पुत्र थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस गोरखा सेनापति ने, गोरख लिखा गया है, गोरखा सेनापति ने किया था। शायद इसका आंसर हर किसी को आता होगा कि जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण था वो किसने किया था, अमर सिंह थापा ने किया था, अमर सिंह थापा ने किया था। यहाँ पे क्या था, जोगमल प्रथम इनका सुब्बा था, नरसाई हो गए, दूसरा अजब सिंह हो गए और अमर सिंह थापा उसके पश्चात इनका सुब्बा था। तो यहाँ पर जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण था वो अमर सिंह थापा ने किया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अमर सिंह थापा ने गंगोत्री मंदिर का निर्माण कब किया था, तो फिर आंसर हो जाएगा 1807 में किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम में, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन पूछ रहा है अंदर से डीप जाकर के, याद रखना कि 1807 में क्या किया था, अमर सिंह थापा ने इसका निर्माण करवाया था। और अगर पूछा जाए कि गंगोत्री मंदिर का पुनरुद्धार किसने कराया था, तो याद रखना जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था। जयपुर के राजा माधो सिंह ने क्या कराया था, माधो सिंह ने क्या कराया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और कब कराया था अगर पूछा जाए तो याद रखना 1935 में कराया था। कब कराया था, 1935 में कराया था। जो अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है किस शैली में हुआ है, पांडव शैली में, कत्यूरी शैली में, मुगल शैली में या छत्र पैगोडा शैली में। तो दोस्तों याद रखना जो गंगोत्री मंदिर का निर्माण है वो कत्यूरी शिखर क्या हुआ, उसका क्या है, छत्र पैगोडा शैली में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि यह किस रंग के पत्थरों से बना है, तो याद रखना जो गंगोत्री मंदिर का मंदिर है वो सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से बनाकर बना है। जो सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थर हैं उन सफ़ेद ग्रेनाइट पत्थरों से क्या किया गया है, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 3584, 3133, 3048 या 3235। तो दोस्तों याद रखना जो गंगोत्री मंदिर है समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इससे पहले पहले के वीडियो में मैं केदारनाथ को, जितने भी क्वेश्चन है केदारनाथ मंदिर से संबंधित, चाहे उनके पुजारी हो तो उनसे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं। जो 3584 मीटर की ऊंचाई पर है वो केदारनाथ मंदिर है, जबकि मैंने कहा था 3133, याद रखने का तरीका है 3133, जो है क्या है, बद्रीनाथ मंदिर क्या है, 3133 यानी 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब खुलते हैं, गंगा दशहरे को, भतूज को, शुक्ल तृतीया को या पंचमी को। तो दोस्तों जो गंगोत्री मंदिर के कपाट हैं वो प्रतिवर्ष कब खुलते हैं, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। हमें पता है क्या खुलते हैं, अक्षय तृतीया को खुलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन में अक्षय तृतीया नहीं है, उसके बदले क्या है, गंगा दशहरा है, क्योंकि जो अक्षय तृतीया होता है उसी दिन क्या मनाया जाता है, गंगा दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गंगा दशहरा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर पूछा जाता है कि जो गंगोत्री के कपाट बंद कब होते हैं, तो सिंपल तरीके से कब बंद होते हैं, दीपावली के टाइम पे क्या होते हैं, गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होते हैं। और ये इसका आंसर भी आप लोगों को आता है कि जो गंगा की शीत ऋतु में गंगा की डोली कहाँ पे रहती है, मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में रहती है। मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में रहती है, और मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर को ही गंगा का क्या कहा जाता है, मायका कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जल में डूबा शिवलिंग कहाँ स्थित है। जो जल में डूबा शिवलिंग है वो कहाँ पर, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो दोस्तों याद रखना जो जल में डूबा हुआ शिवलिंग है वो आपके कहाँ पर स्थित है, गंगोत्री में स्थित है। जल में डूबा शिवलिंग कहाँ पे है, आपके गंगोत्री में स्थित है। ठीक है,
शीत ऋतु में गंगा की पूजा कहाँ होती है? ये इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ होती है? मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में होती है। ठीक है, मुखवा गांव के मार्कंडे मंदिर में क्या होती है? शीत ऋतु में गंगा की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री मंदिर का आंगन चौरस शिलाओं से पाटा गया है कहलाता है। यानी कुल मिलाकर जो गंगोत्री मंदिर का आंगन है वो चौरस शिलाओं से पाटा गया है, वो क्या कहलाता है? पंटागण, चौसठ, रत्नाकोण या द्विभुज। तो दोस्तों याद रखना, जो गंगोत्री का मंदिर है वो चौरस शिलाओं से पाटा गया है। ठीक है, और जो जिसे क्या कहा जाता है? पंटागण के नाम से जाना जाता है। पंटागण के नाम से जिसको क्या करते हैं? जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए जरूर मिलेगा, लिख के रख लो। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने को भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए किसे भेजा था? तो दोस्तों याद रखना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा स्रोत का या गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था, किसको भेजा? कैप्टन रिपर को, कैप्टन विल्सन को, जेबी फ्रेजर को या जेसी बोस को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था सर्वप्रथम, वो कैप्टन रिपर को भेजा था। कैप्टन रिपर को भेजा था। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए कैप्टन रिपर को कब भेजा था? तो याद रखना 1808 में भेजा था। कब भेजा था? 1808 में भेजा था। और इससे तो थोड़ी देर पहले मैंने 1807 में एक चीज बताया था कि गंगोत्री मंदिर का निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने 1807 में, और 1808 में कैप्टन रिपर को क्या भेजा था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा उद्गम का पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री व गंगोत्री पहुंचने वाला प्रथम यात्री था। जो यमुनोत्री और गंगोत्री पहुंचने वाला प्रथम क्या था? पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री लिख देना यहाँ पे। प्रथम यूरोपियन यात्री कौन था? तो गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला जो प्रथम यूरोपियन यात्री था, कैप्टन रिपर था, कैप्टन विल्सन था, जेबी फ्रेजर था या जेसी बोस था? तो दोस्तों याद रखना, गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम जो यूरोपियन यात्री था वो था जेबी फ्रेजर था। कौन था? जेबी फ्रेजर। और कब आया था? 1816 में आया था। कब आया था? 1816 में जेबी फ्रेजर गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन यात्री था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था। जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था? अजय पाल ने, सुदर्शन शाह ने, भवानी शाह ने या प्रताप शाह ने? तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो यमुनोत्री मंदिर का निर्माण था, यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण था वो सर्वप्रथम किसने किया था? सुदर्शन शाह ने किया था। अगर यहाँ पे एक चीज याद रखना, जो सुदर्शन शाह ने 1850 में क्या किया था? सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन जो सुदर्शन शाह थे उन्होंने यमुनोत्री का जो मंदिर बनाया था वो लकड़ी से तैयार करवाया था। किससे? लकड़ी से तैयार करवाया था। उसके पश्चात हमें पता है कि 1861 में और 1862 में भवानी शाह जो राजा बनते हैं, तो 1862 में भवानी शाह क्या करते हैं? यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराते हैं काले पत्थर से भवानी शाह क्या कराते हैं? यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो दोस्तों याद रखना, आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण प्रताप शाह ने किया था। क्या? आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो तीन चीजें हैं। सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने कराया था 1850 में। उसके पश्चात पत्थर से जो निर्माण कराया था 1862 में भवानी शाह ने कराया था। और आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का निर्माण याद रखना प्रताप शाह ने कराया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था, तो याद रखना जो यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण है वो जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। किसने कराया था? जयपुर की महारानी गुलेरिया ने कराया था। ठीक है, इन चीजों के यहाँ पर फैक्ट को समझ लो। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री के कपाट कब खुलते हैं? गंगा दशहरे को, भतूज को, शुक्ल तृतीया को या पंचमी को? तो दोस्तों याद रखना, जो यमुनोत्री के कपाट हैं वो प्रत्येक वर्ष बैसाख शुक्ल तृतीया पक्ष में खुलते हैं। ठीक है, शुक्ल तृतीया को खुलते हैं। जबकि गंगा दशहरे को मैंने आपको बता दिया क्या खुलते हैं? गंगोत्री के कपाट खुलते हैं। भतूज का जो मेला है केदारनाथ में लगता है। ठीक है, भतूज का जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? केदारनाथ में लगता है। अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में यमुना की डोली कहाँ निवास करती है? मार्कंडेय मंदिर में, सोमेश्वर मंदिर में, हाटकेश्वर मंदिर में या नागेश्वर मंदिर में? तो याद रखना, शीत प्रवास में यमुना की जो डोली निवास करती है वो खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में करती है। कहाँ? खरसाली गांव के सोमेश्वर मंदिर में। जबकि मार्कंडेय मंदिर में, मुखवा गांव के मार्कंडेय मंदिर में गंगा की डोली शीत ऋतु में निवास करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गर्म जल का
सूर्य कुंड कहाँ स्थित है? जो गर्म जल का सूर्य कुंड स्थित है केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो दोस्तों याद रखना, जो गर्म जल का सूर्य कुंड है वो कहाँ पे है? आपके यमुनोत्री में स्थित है। गर्म जल का सूर्य कुंड है वो आपके कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना कि वही अगर पूछा जाए कि किस कुंड में चावल डालने पर वो पक जाते हैं, तो वो भी क्या है? सूर्य कुंड है। ठीक है। जिसे लोग क्या करते हैं, इन्हीं पके हुए चावलों को क्या करते हैं लोग? प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। और अगर कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहाँ सूर्य कुंड किस चट्टान के तलहटी पर स्थित है, पूछा जा सकता है, तो याद रखना जो उतुंग चट्टान है, इसका नाम रखा गया है क्या? उतुंग चट्टान। जो उतुंग चट्टान है, उतुंग चट्टान के तलहटी पे क्या है? सूर्य कुंड स्थित है। सूर्य कुंड क्या है? उतुंग चट्टान के तलहटी पर स्थित है। ठीक है। उतुंग चट्टान के तलहटी पर स्थित है। और जो सूर्य कुंड से अगर पूछा जाता है कि किस कुंड से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, ठीक है, ओम की जो ध्वनि है वो कहाँ से सुनाई देती है, तो याद रखना इसी सूर्य कुंड से क्या सुनाई देती है? ओम की ध्वनि सुनाई देती है। जो ओम की ध्वनि सुनाई देती है, इसी सूर्य कुंड से क्या सुनाई देती है? ओम की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री में स्थित ब्रह्म कुंड का तापमान लगभग होता है? जो यमुनोत्री में ब्रह्म कुंड स्थित है, ठीक है, यमुनोत्री में क्या है? जो ब्रह्म कुंड स्थित है, इसका तापमान कितना होता है? ठीक है। तो याद रखना पहली चीज, जो ब्रह्म कुंड है वही कुंड है जिसे सूर्य कुंड के नाम से भी जाना जाता है। जो सूर्य कुंड है उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कुंड कहा जाता है। और इसका तापमान लगभग कितना होता है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये सारे सेंटीग्रेड हो गए, डिग्री फ़ारेनहाइट कर लेना। ठीक है। तो जो यमुनोत्री के ब्रह्म कुंड का तापमान जो लगभग होता है 195 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 195 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन पर्यटक सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के किस स्थान से करते हैं? जो यूरोपियन पर्यटक हैं वो सूर्य कुंड की तुलना न्यूजीलैंड के किस स्थान से करते हैं? गैसर, वनाका, तापलून या वेजाटूप? तो दोस्तों याद रखना, जो यूरोपियन पर्यटक है वो सूर्य कुंड की तुलना जो करते हैं गैसर नामक स्थान से करते हैं। कहां से करते हैं? गैसर नामक स्थान से करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिव्य ज्योतिशिला कहाँ स्थित है? जो दिव्य ज्योतिशिला है वो कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो दोस्तों याद रखना, जो दिव्य ज्योतिशिला है वो आपके कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। यदि पूछा जाए कि सूर्य कुंड के समीप कौन सा स्थान स्थित है, तो याद रखना जो दिव्य ज्योतिशिला है वो क्या है? इस सूर्य कुंड के समीप स्थित है। इस सूर्य कुंड के समीप क्या है? दिव्य ज्योतिशिला स्थित है। अगला क्वेश्चन, जमुना माई कुंड कहाँ स्थित है? केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो जो जमुना माई क्या है? कुंड है आपके, वो यमुनोत्री के क्या है? गौरी कुंड में स्नान करते हैं। एक मिनट याद रखना, जो जैसे जिस प्रकार से केदारनाथ में गौरी कुंड है उसी प्रकार से यमुनोत्री में जहाँ पर यात्रीगण क्या करते हैं? स्नान करते हैं, उसी कुंड को क्या कहा गया है? जमुना माई कुंड के नाम से भी जाना जाता है। उसको स्थान को क्या कहा जाता है? जमुना माई कुंड के नाम से जाना जाता है। जो ये जमुना माई कुंड है वो यमुनोत्री में स्थित है। ठीक है। यानी जो वहां पे जहां पे यात्री लोग स्नान करते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? जमुना माई कुंड या गौरी कुंड के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो फेमस गौरी कुंड है वो कहां पे? आपके केदारनाथ में स्थित है, इसीलिए इसको जमुना माई कुंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बंदरपूंछ पर्वत समुच्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जो बंदरपूंछ पर्वत समुच्चय है वो किसमें से कौन सा नहीं है? श्रीकंठ, बंदरपूंछ, यमुनोत्री कांठा या दूधातोली? तो हमें पता है कि क्या नहीं है? दूधातोली स्थित नहीं है। जबकि श्रीकंठ, बंदरपूंछ और यमुनोत्री ये तीनों क्या है? इन तीनों से मिलकर के क्या बना है? बंदरपूंछ पर्वत। इन तीनों का समूह क्या है? बंदरपूंछ पर्वत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 1, 2, 3 या 4? तो दोस्तों याद रखना, जो यमुना का उल्लेख है, ठीक है, यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मान के चलो, आने वाले टाइम में किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा कि यमुना का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गंगा का वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? तो दोस्तों याद रखना, गंगा का जो वर्णन ऋग्वेद में हुआ है वो क्या 1 बार हुआ है। यानी याद रखना, गंगा का वर्णन ऋग्वेद में 1 बार और यमुना का वर्णन 3 बार हुआ है। ठीक है। गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन, यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जो यमुनोत्री का मंदिर है 3584,
3133, 3048 या 3235। तो दोस्तों याद रखना, जो यमुनोत्री मंदिर है समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि 3584 मीटर की ऊंचाई पर केदारनाथ स्थित है, 3133 पे बद्रीनाथ स्थित है, 3048 पर आपके क्या है गंगोत्री स्थित है, और जो 3235 है उस पर क्या है यमुनोत्री मंदिर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हनुमान चट्टी कहाँ स्थित है? केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो दोस्तों जो हनुमान चट्टी है वो आपके कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। जो हनुमान चट्टी है वो आपके कहाँ पे? यमुनोत्री में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जानकी चट्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों याद रखना, जानकी चट्टी भी आपके कहाँ पे है? हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी कहाँ पे है? यमुनोत्री में स्थित है। और जो जानकी चट्टी है, ये मान के चलो जो अंतिम पड़ाव है जानकी चट्टी, ठीक है, जो इससे पहले क्या आया था? हनुमान चट्टी। तो यमुनोत्री मंदिर का जो अंतिम मोटर अड्डा, अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि यमुनोत्री मंदिर का अंतिम मोटर अड्डा कहाँ पे स्थित है, ठीक है, तो याद रखना हनुमान चट्टी में स्थित है। हनुमान चट्टी तक जो मोटर गाड़ियां होती है वो जाती हैं। अगर जानकी चट्टी भी क्या है? इसका अंतिम पड़ाव है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? अगर पूछा जाता है कि जो जानकी चट्टी है, जानकी चट्टी का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखना जानकी चट्टी को प्राचीन समय में बीफ गांव के नाम से जाना जाता था। जो बीफ गांव है, बीफ गांव के नाम से जानकी चट्टी को जाना जाता था। ठीक है, केदारनाथ का नाम भृंगतुंग किसमें कहा गया है? पहली चीज कि केदारनाथ का नाम क्या, केदारनाथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भृंगतुंग के नाम से जाना जाता है। तो जो भृंगतुंग नाम दिया गया है वो किसमें दिया गया है? महाभारत में, चरक संहिता में, वायु पुराण में या मत्स्य पुराण में? तो दोस्तों याद रखना, जो केदारनाथ का नाम भृंगतुंग दिया गया है वो महाभारत में दिया गया है। ठीक है, और अगर महाभारत के भी अगर पर्वों के बारे में बात की जाए तो याद रखना वन पर्व में क्या है? महाभारत के वन पर्व में क्या है? केदारनाथ को भृंगतुंग के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये जनरल सा फैक्ट है कि जो केदारनाथ है किसका मंदिर है? शिव का मंदिर है। कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। और जो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, एक बार कभी शायद क्वेश्चन पूछा गया था कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो एक ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ में। ठीक है, और केदारनाथ में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है? तो पश्चिम भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, तो जो मोस्टली क्वेश्चन था कि भृंगतुंग कहा गया किस पर्व में? वन पर्व में, महाभारत के वन पर्व में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 5 शिव तीर्थ में से तीसरा शिव तीर्थ है जागेश्वर, केदारनाथ, अमरनाथ या बैजनाथ? तो दोस्तों याद रखना, जो मोस्टली 5 शिव तीर्थ माने जाते हैं, ठीक है, इनमें से जो तीसरा शिव तीर्थ है, वो माना जाता है कि तीसरा शिव तीर्थ कहाँ पे है? आपके केदारनाथ में स्थित है। अगर मैं आपसे इन 5 शिव तीर्थों की बात करूं तो जो पहला शिव तीर्थ है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला शिव तीर्थ कौन है, तो याद रखना पशुपतिनाथ है। कौन सा है? पशुपतिनाथ है। कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, पशुपतिनाथ कहाँ पे है? नेपाल में। जो दूसरा शिव तीर्थ है, जो आपका दूसरा शिव तीर्थ है कुमाऊं में है, और जागेश्वर दूसरा शिव तीर्थ है। ठीक है, तीसरा मैंने आपको बता दिया केदारनाथ है। जो चौथा शिव तीर्थ है वो आपके कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा है? बैजनाथ। और जो 5वां शिव तीर्थ माना जाता है वो JNK में है। ठीक है, और कौन सा है? अमरनाथ। कौन सा है? अमरनाथ। तो ये मुख्य रूप से 5 शिव तीर्थ हैं। और मोस्टली अगर उत्तराखंड से रिलेटिव देखें हम तो केदारनाथ क्या है? आपका तीसरा शिव तीर्थ है। और जो जागेश्वर है, जागेश्वर क्या है? दूसरा शिव तीर्थ है। ठीक है, गढ़वाल में पूछे तो केदारनाथ और कुमाऊं में पूछे तो जागेश्वर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं, जो केदारनाथ के रक्षक से भैरवनाथ को, क्षेत्रपाल को, भीमशिला को या खर्चखंड को? ठीक है, तो दोस्तों याद रखना, जो केदारनाथ भगवान के रक्षक माने जाते हैं वो किसको माना जाता है? भैरवनाथ को माना जाता है। ठीक है, और मोस्टली अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ भगवान की पूजा किससे की जाती है, तो ब्रह्मकमल पुष्प से केदारनाथ भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, और की जाती है। अगला क्वेश्चन अगर हम यहीं पे देखें, केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है?
3680, 3584, 3298 या 2134। तो दोस्तों जो केदारनाथ मंदिर है समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, मोस्टली याद रखना। और जो 3680 मीटर की ऊंचाई पर है वो कौन है, तुंगनाथ स्थित है। और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है, तुंगनाथ मंदिर है। 3298 मीटर पर कौन है, मधमेश्वर स्थित है। ठीक है, कौन है, मधमेश्वर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम है 1938 में, 1939 में, 1948 में या 1949 में। तो दोस्तों याद रखना जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम था वो कब हुआ, 1939 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1939 में पारित हुआ था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब किया गया था, तो याद रखना जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन था वो 1948 में किया गया था। क्या का, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का गठन। ठीक है, कब किया गया, अगर समिति का गठन पूछे तो 1948 और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर अधिनियम पूछा जाए तो 1939 में पारित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर के पुजारी संबंधित हैं। जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी हैं वो संबंधित हैं किससे, मैसूर के जंगम ब्राह्मण, तमिलनाडु के जंगम ब्राह्मण, बंगाल के जंगम ब्राह्मण या उड़ीसा के जंगम ब्राह्मण। तो दोस्तों याद रखना जो केदारनाथ मंदिर के पुजारी होते हैं, जो क्या होते हैं, केदारनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो मोस्टली आपके मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं, मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। ठीक है, और सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो केदारनाथ मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है, रावल कहा जाता है, जो क्या है, मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। और अगर इनके निवास स्थान पूछा जाए तो ऊखीमठ में है। कहाँ है इनका निवास स्थान, ऊखीमठ में है। या अगर आपसे पूछा जाता है कि जो केदारनाथ है मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऊखीमठ में क्या है, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के कपाट खुलने की तिथि कब घोषित की जाती है, बतूज को, महाशिवरात्रि को, कार्तिक पूर्णिमा को या पंचमी को। तो दोस्तों याद रखना जो केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाती है वो की जाती है महाशिवरात्रि पर्व पर घोषित की जाती है। और अगर हम बतूज या भैया दूज, ठीक है, भतूज या भैया दूज की बात करें तो अगर भैया दूज का मेला कहाँ मनाया जाता है, पूछा जाता है कब मनाया जाता है भैया दूज का मेला, अगर ये पूछा जाए तो याद रखना दीपावली पे भैया दूज का मेला लगता है। और जो पूछा जाए कि भैया दूज का मेला कहाँ लगता है तो वो भी केदारनाथ में लगता है। और अगर पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि केदारनाथ के कपाट कब बंद होते हैं, तो याद रखना वो भी कब होते हैं, भैया दूज पर, दीपावली के टाइम, दीपावली के दिन बंद होते हैं। ठीक है, और क्या अगर जो ये भैया दूज का मेला है, इसी भैया दूज के मेले को क्या कहा जाता है, अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, अन्नकूट उत्सव। अगर आपसे पूछा जाता है कि भैया दूज मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो अन्नकूट उत्सव के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपसे घुमाकर पूछता है कि अन्नकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो याद रखना अन्नकूट उत्सव आपके केदारनाथ में मनाया जाता है। ठीक है, केदारनाथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गए, अन्नकूट उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो अभी बोला अन्नकूट उत्सव केदारनाथ में मनाया जाता है, जिसके क्या कहते हैं, भैया दूज उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। और जो भैया दूज उत्सव है ये कब मनाया, जो ये भैया दूज उत्सव है ये कब मनाया जाता है, आपके दीपावली पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, दीपावली पर मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था, राजा जयसिंह ने, रानी गुलेरिया ने, अहिल्याबाई होलकर ने या खनेती रानी ने। तो दोस्तों याद रखना सबसे पहली चीज कि जो केदारनाथ मंदिर का सबसे प्रथम जीर्णोद्धार किया था किसने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था, आदि गुरु शंकराचार्य ने किया था। लेकिन जो इसका पुनर्निर्माण किया था वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कब, किस शताब्दी में किया था, तो याद रखना 18वीं शताब्दी में क्या किया था, अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, किसने किया था, अहिल्याबाई होलकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फलारी बाबा की समाधि कहाँ स्थित है, केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में। तो दोस्तों याद रखना जो फलारी बाबा की समाधि है वो आपके कहाँ पे है, केदारनाथ में स्थित है। जो फलारी बाबा की समाधि है वो आपके कहाँ पे है, केदारनाथ में स्थित है। ठीक है, और अगर इसी से संबंधित देखें तो जो केदारनाथ में अन्य क्या है, शिव कुंड या पूलो, रुधिर कुंड केदारनाथ में है, अमृत कुंड केदारनाथ में है। ठीक है,
ये मुख्य रूप से क्या है, अर्गांदी सरोवर या बासुकी ताल, ये सारे क्या हैं, केदारनाथ के नजदीक स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, शैव धर्म के प्रचारक थे। दोस्तों वो जो जनरल चीजें हैं, शिव कुंड, तो आपने पढ़ लिए हैं। ये मोस्टली जो अंदर के क्वेश्चन है उनको डिस्कस कर रहा हूं। जो शैव धर्म के प्रचारक थे कौन थे? नैनार संत, अलवार संत, कपाली संत या नियोगी संत? तो दोस्तों याद रखना, जो शैव धर्म के प्रचारक थे वो कौन थे? नैनार संत। नैनार संत, अगर पूछा जाता है कि नैनार संत किस धर्म के प्रचारक थे, तब आंसर हो जाएगा शैव धर्म के प्रचारक थे। और अगर पूछा जाता है, कभी क्वेश्चन ज्यादा ही डीप चला गया, कि शैव धर्म के प्रचारक जो नैनार संत थे उनकी संख्या कितनी है, तो याद रखना नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है। नैनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63 बताई गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सतयुग में बद्रीनाथ को कहा जाता था, जो सतयुग है, सतयुग में बद्रीनाथ को क्या कहा जाता था? मुक्तिभद्रा, विशाला, योग सिद्धा, बद्रिकाश्रम, ठीक है, या बद्री आश्रम। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, ये सभी नाम क्या हैं? बद्रीनाथ के नाम हैं। ठीक है, ये सभी नाम क्या हैं? बद्रीनाथ के। इन सभी नामों से बद्रीनाथ को जाना जाता है। मुक्तिभद्रा बोलो, विशाला बोलो, योग सिद्धा बोलो, बद्रिकाश्रम बोलो। लेकिन अगर इसने पर्टिकुलर पूछा है सतयुग में, तो याद रखना सतयुग में बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता था? मुक्तिभद्रा के नाम से जाना जाता था। बहुत पूछ रहा है वो आजकल, ठीक है, कि किस टाइम पे किसको क्या कहा जाता था। तो याद रखना, जो सतयुग में बद्रीनाथ को कहा जाता था, मुक्तिभद्रा के नाम से जाना जाता था सतयुग में। ठीक है। और बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, ये आपको अच्छी तरह से पता है। और जो बद्रीनाथ मंदिर है, ये अगर पूछा जाए, सिंपल हर किसी को पता होगा जो उत्तराखंड की तैयारी कर रहा है, कि जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर किस भगवान का है? विष्णु भगवान का मंदिर है। कौन? बद्रीनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैष्णव धर्म से संबंधित है। नैनार संत, अलवार संत, कपाली संत या नियोगी संत? तो दोस्तों याद रखना, जो वैष्णव धर्म से संबंधित हैं वो कौन है? अलवार संत हैं। अलवार संत क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। जबकि मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं कि जो नैनार संत हैं वो क्या है? शैव धर्म से संबंधित थे। जो नैनार संत है वो क्या थे? शैव धर्म से संबंधित थे। जबकि जो अलवार संत हैं वो क्या है? वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। और जो अलवार संत है इनकी संख्या 12 बताई गई है। जबकि मैं आगे क्वेश्चन में बता चुका हूं, जो नैनार संत थे उनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 63 बताई गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3680, 3584, 3298 या 3133 मीटर की? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर है समुद्र तल से 3133 मीटर, यानी 3133 याद रखना। सिंपल याद करने के लिए 3133, 3133। 3680 पे मैं आपको बता चुका हूं तुंगनाथ है, 3584 पे केदारनाथ है, 3298 में मधमेश्वर स्थित है, और 3133 पे कौन है? बद्रीनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? विष्णुगंगा, अलकनंदा, गिरथी घाट या लक्ष्मण गंगा? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर क्या है? आपके अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का भव्य निर्माण का श्रेय किस वंश को दिया जाता है? जो बद्रीनाथ मंदिर का भव्य निर्माण का श्रेय किस वंश को? कत्यूरी, चंदवंश, पंवार वंश या कुनिंद वंश? तो याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो कत्यूरी वंश को दिया जाता है। किस वंश को दिया जाता है? कत्यूरी वंश को। जबकि अगर हम बात करें कि जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया था? अजय पाल ने किया था। अगर पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने किया? अजय पाल ने। लेकिन अगर पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का भव्य निर्माण का श्रेय किस वंश को दिया जाता है, फिर आंसर हो जाएगा कत्यूरी वंश को दिया जाता है। ठीक है, कत्यूरी वंश को दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि अजय पाल ने इसका जीर्णोद्धार किया था, और अजय पाल के बाद मंदिरों का जीर्णोद्धार जो किया था, जीर्णोद्धार अजय पाल ने किया, और भव्य मंदिर का निर्माण कत्यूरी वंश ने किया। ये क्वेश्चन आगे है। बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस ग्वालियर नरेश या रानी ने किया था? या आपसे अगर क्वेश्चन पूछा बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कहाँ के नरेश ने किया था तो या रानी ने किया था, तो आपसे पूछा जा सकता है ग्वालियर, राजस्थान, हिमाचल। ठीक है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखना, जो अजय पाल के बाद, अजय पाल ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, और अजय पाल के बाद जो ग्वालियर नरेश थे, ग्वालियर नरेश ने क्या किया था? इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, और उनका नाम था दौलत राव। क्या था? दौलत राव। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किस ग्वालियर नरेश ने किया था, तो आंसर हो जाएगा दौलत राव ने किया था। ठीक है, या दौलत राव सिंधिया ने किया था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, भगवान बद्रीनाथ के रक्षक देवता हैं भैरवनाथ, क्षेत्रपाल, भीमशिला या खर्चखंड। तो दोस्तों याद रखना, भगवान बद्रीनाथ के रक्षक जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं क्षेत्रपाल देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? क्षेत्रपाल देवता। जबकि जो भैरवनाथ है, आगे बताया था आपको, केदारनाथ के रक्षक माने जाते हैं। केदारनाथ के रक्षक कौन माने जाते हैं? भैरवनाथ देवता माने जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किस व्यक्ति ने दी थी? बद्रीनाथ मंदिर के लिए जो भूमि दान दी थी किसने? पद्मदेव ने, ब्रह्मदेव ने, राजदेव ने या शिवदेव ने? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी वो किसने दी थी? पद्मदेव ने दी थी। पद्मदेव ने दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के भाग हैं 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर के आपके किसी बुक में आपको 3 भाग मोस्टली देखने को मिलेंगे, किसी बुक में 4 भाग देखने को मिलेंगे। ठीक है। क्योंकि जो मुख्य रूप से जो परीक्षावाणी है उसमें उसके गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार, इन 3 भागों का वर्णन किया गया है। ठीक है। जबकि किसी एक बुक में दे रखा था उसका कि गुंबदाकार जो शिखर है उसको चौथे भाग के रूप में गुंबदाकार शिखर का वर्णन किया गया है। ठीक है। ये आप देख लेना अपने हिसाब से कि 3 आंसर जो ऑप्शन आएगा 3 या 4 ऑप्शन क्या दे रखा है। ठीक है। मोस्टली परीक्षावाणी में ये 3 भाग दे रखे हैं और इन 3 भागों में भी जो मंदिर का सबसे पुराना भाग अगर पूछे कभी तो गर्भगृह क्या है इसका सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है। गर्भगृह क्या है इसका सबसे प्राचीन भाग है। अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में भात का भोग लगता है? केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ भगवान को लगता है भोग, बद्रीनाथ भगवान को क्या लगता है? भात का भोग लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? कत्यूरी, मुगल, पांडव या गढ़वाली? तो दोस्तों जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस शैली में बना है? मुगल शैली में, मुगल शैली की तरफ विकसित किया गया है। ठीक है। और अगर पूछे कि बद्रीनाथ मंदिर का आकार कैसा है तो याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर का आकार है धनुषाकार है। धनुषाकार क्या है? बद्रीनाथ मंदिर का आकार क्या है? धनुषाकार है और इसीलिए इसको शंकुदार मुगल शैली कहा गया है। क्या कहा गया है? शंकुदार मुगल शैली कहा गया है, क्योंकि बद्रीनाथ जो मंदिर का आकार है वो क्या है? धनुषाकार है, इसीलिए मुगल शैली से विकसित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? धनुषाकार मुगल शैली कहा गया है। ठीक है। शंकुकार मुगल शैली कहा गया है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग है 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 25 मीटर? तो दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर की जो ऊंचाई लगभग है 15 मीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ के पुजारी किस संप्रदाय से संबंधित है? मैसूर के जंगम ब्राह्मण, तमिलनाडु के जंगम ब्राह्मण, बंगाल के जंगम ब्राह्मण या केरल के नंबूदरी संप्रदाय? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ के पुजारियों हैं वो केरल के नंबूदरी संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ठीक है। बद्रीनाथ के मंदिर के पुजारी भी क्या कहलाते हैं? नॉर्मल रावल कहलाते हैं। लेकिन अगर इनको पूछा जाए कि किस संप्रदाय से संबंधित हैं तो ये केरल के नंबूदरी संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है। नंबूदरी संप्रदाय से संबंधित हैं। जबकि अगर हम देखें, जो शिव प्रसाद डबराल ने कहा है कि 1443 ईस्वी से 1776 ईस्वी तक मंदिरों के पुजारी दंडी स्वामी होते थे। ठीक है। कौन होते? दंडी स्वामी। दंडी शंकराचार्य के अनुयायी थे, परंतु यह क्या नहीं थे? ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है। और 1776 में गढ़ नरेश ने रावल पद नंबूरी ब्राह्मण को दे दिया था। जो 1776 में जो गढ़ नरेश था उसने क्या दे दिया था? जो रावल का पद था वो किसको दे दिया था? नंबूरी ब्राह्मणों को दे दिया था। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि 1776 में किसका कार्यकाल था। ठीक है। किस पंवार वंश के शासक का कार्यकाल था 1776 में? ठीक है। अगला क्वेश्चन, गढ़ नरेश ने रावल पद नंबूरी ब्राह्मणों को कब दिया था? तो अभी बताया मैंने 1776 में क्या दिया था? गढ़ नरेश ने जो नंबूरी ब्राह्मणों को दिया था किसका? रावल का पद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय कब निश्चित किया जाता है? भतूज को, महाशिवरात्रि को, कार्तिक पूर्णिमा को या पंचमी को? तो दोस्तों याद रखना, जो बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने का समय है वो बसंत पंचमी को फिक्स किया जाता है, निश्चित किया जाता है बसंत पंचमी को। जबकि महाशिवरात्रि को केदारनाथ के कपाट खुलने का समय निश्चित किया जाता है। भतूज या भैया दूज या अन्नकूट उत्सव के टाइम पे क्या होता है? इसके कपाट बंद होते हैं। ठीक है। केदारनाथ के कपाट बंद होते हैं। अगला क्वेश्चन, शीतकाल में बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है? नरसिंह मंदिर, नारायण मंदिर, चंडिका मंदिर या विष्णु मंदिर?
तो दोस्तों याद रखना, जो शीतकाल में इसकी पूजा की जाती है, बद्रीनाथ की पूजा की जाती है, नरसिंह मंदिर में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? नरसिंह मंदिर में की जाती है। और इससे बीच में एक प्रश्न था कि बद्रीनाथ मंदिर की जो मुख्य मूर्ति थी वो शंकराचार्य ने कहाँ से निकाली थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो नारद कुंड से निकाली थी। ये जनरल क्वेश्चन है, आज की डेट में हर किसी को आता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो कड़ाई उत्सव है वो केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में या यमुनोत्री में? तो दोस्तों याद रखना, जो कड़ाई उत्सव मनाया जाता है आपका बद्रीनाथ में मनाया जाता है। ठीक है, कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बद्रीनाथ में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चरण पादुका नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? जो चरण पादुका नामक स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो याद रखना, बद्रीनाथ में स्थित है। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में स्थित है। गर्म जल का तप्त कुंड कहाँ स्थित है? जो गर्म जल का तप्त कुंड है दोस्तों, मुख्य रूप से तप्त कुंड बोलो तो जो गर्म जल का तप्त कुंड है वो आपके कहाँ पे है? बद्रीनाथ में स्थित है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो बद्रीनाथ के पास एक ब्रह्म कपाल स्थान का अगर पूछा जाए, ब्रह्म कपाल कहाँ है? तो बद्रीनाथ में स्थित है। और अगर इसकी यहाँ पे मुख्य रूप से क्या है? पंचकुंड है, जिसकी मैं शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ। जो पंचकुंड है, तू त्रिमानस कुंड। दोस्तों मैंने इसको इसी तरीके से याद रखा है, तू त्रिमानस कुंड। तू से तप्त कुंड, त्रिकोण कुंड, मानस कुंड, नारद कुंड और सतपय कुंड। मुख्य रूप से ये 5 कुंड क्या हैं? यहाँ पर स्थित हैं। और जो यहाँ की शिलाएं हैं, मुख्य रूप से क्या, कौन सी शिलाई थी? नारद गरुड़ में बैठकर ब्रह्म नरशिला गई। नारद गरुड़ में बैठकर ब्रह्म नरशिला गई। तो नारद गरुड़ में बैठकर ब्रह्म नरशिला गई का मतलब हो गया नारद शिला, गरुड़ शिला, गरुड़ में बैठकर ब्रह्म कपाल शिला, ब्रह्म नरसिंह शिला और मार्कंडेय शिला। ठीक है, ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है? शिलाएं हैं। और अगर यहाँ पे धाराओं की बात करें, 5 धाराएं यहाँ पे स्थित हैं। और उसकी ट्रिक क्या बनाई थी? हाँ, उर्वशी को देखकर इंद्र ने प्रहलाद को भृगु भेजा। उर्वशी को देखकर इंद्र ने प्रहलाद को भृगु भेजा। उर्वशी से उर्वशी धारा, को देखकर, को से कुर्म धारा, देखकर इंद्र धारा, इंद्र ने प्रहलाद को प्रहलाद धारा और भृगु भेजा, भृगु धारा। ये मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है? 5 धाराएं स्थित हैं। ठीक है, और अगर गुफाओं की बात करें तो राग मुस्क गुफा, जो मैंने याद किया ट्रिक है, राग मुस्क गुफा, राम गुफा, गरुड़ गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा मुख्य रूप से क्या है? यहाँ पर स्थित है। किस केदार के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? ठीक है, तुंगनाथ के, कल्पेश्वर के, रुद्रनाथ के या मदमेश्वर के? तो दोस्तों जो वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं वो किसके खुले रहते हैं? कल्पेश्वर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। और एकमात्र केदार है जिसके कपाट क्या है? वर्ष भर खुले रहते हैं। दोस्तों जो कल्पेश्वर केदार है, 5वां केदार जो कल्पेश्वर है, कल्पेश्वर नाथ है, वो आपके चमोली जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? चमोली जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पे भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है, तो जटाओं की या केशों की, बालों की पूजा की जाती है। ठीक है, और एकमात्र अगर ये क्वेश्चन बनता है कि 5 केदार में से एकमात्र कौन सा केदार है जिसके पुजारी स्थानीय लोग होते हैं, तो कल्पेश्वर एकमात्र केदार है जिसके पुजारी क्या होते हैं? स्थानीय लोग होते हैं जिसके पुजारी। ठीक है, और अगर कभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि कल्पेश्वर मंदिर किस घाटी में स्थित है, तो याद रखना जो उर्गम घाटी है, उर्गम घाटी में स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर किस घाटी में स्थित है? उर्गम घाटी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राचीन मान्यता के अनुसार उर्वशी व दुर्वासा ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तुंगनाथ में, कल्पेश्वर में, रुद्रनाथ में या मदमेश्वर में? तो दोस्तों प्राचीन मान्यता के अनुसार उर्वशी और दुर्वासा ने तपस्या की थी किस स्थान पर? कल्पेश्वर नामक स्थान पर की थी। किस स्थान पर की थी? कल्पेश्वर नामक स्थान पर की थी। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि कल्पेश्वर नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो याद रखना पहले तो इसका निर्माण किसने किया है? पांडवों द्वारा किया गया है। और किस शैली में किया गया है पूछा जाए तो याद रखना जो नागर शैली है, नागर शैली में क्या किया गया है? प्राचीन मान्यता के अनुसार कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। ठीक है, कल्पेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है। और अगर पूछा जाए कि कल्प गंगा कहाँ बहती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल्प गंगा कहाँ बहती है, तो याद रखना जो कल्प गंगा है वो कल्प गंगा कहाँ बहती है? कल्पेश्वर में बहती है, चमोली में। ठीक है, और इसी का प्राचीन नाम हृणावती के नाम से भी जानी जाती है ये कल्प गंगा।
अगला क्वेश्चन, विश्वनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? जो विश्वनाथ मंदिर है किस देवता को समर्पित है? शिव को, गणेश को, कार्तिक को या विष्णु को? तो दोस्तों याद रखना, जो विश्वनाथ मंदिर है, ठीक है, वो क्या है? आपके भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। क्या है? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कौन सा? विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और अगर पूछा जाए कि विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो याद रखना जो भागीरथी नदी है। दोस्तों ये क्वेश्चन किस नदी के तट वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। किसके तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। और याद रखना, जो विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण था वो 1857 मोस्ट याद रखिए, तो नॉर्मल याद रह जाएगा आपको 1857 की क्रांति के कारण। तो इसका पुनर्निर्माण जो था सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया था। किसने किया था? सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मंदिर में 6 मीटर लंबा त्रिशूल स्थित है? विश्वनाथ मंदिर में, शक्ति मंदिर में, टपकेश्वर मंदिर में या परशुराम मंदिर में? तो दोस्तों याद रखना, जो 6 मीटर ऊंचा लंबा त्रिशूल स्थित है वो क्या है? इस विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने पे स्थित है शक्ति मंदिर। इस शक्ति मंदिर में क्या है? 6 मीटर विशाल लंबा त्रिशूल स्थित है। और अगर कभी पूछा जाए कि परशुराम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, तो याद रखना कत्यूरी शैली में किया गया है। कत्यूरी शैली में किया गया है। ठीक है, इसीलिए जो कत्यूर वंश है, कत्यूरी वंश जब आपने पढ़ा होगा उसमें क्या कहते हैं, इसीलिए उसको उत्तराखंड का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्थापत्य और मूर्तिकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पे त्रिशूल लेख है, यहाँ से मुख्य रूप से क्या हुए हैं, जो 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल है वहाँ पे त्रिशूल लेख प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि शक्ति मंदिर के त्रिशूल लेख किस लिपि में लिखा गया है? तो याद रखना जो शंख लिपि है, शंख लिपि, इस पे क्या किया गया है? शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। किस लिपि का प्रयोग किया गया है? शंख लिपि का प्रयोग किया गया है। और त्रिशूल लेख में अगर कभी पूछा जाए कि किसका नाम मिलता है, तो याद रखना गणेश्वर नाथ का नाम मिलता है। किसका नाम मिलता है? गणेश्वर नाथ का नाम मिलता है। विश्वनाथ शक्ति मंदिर उत्तरकाशी से गणेश्वर नाथ का नाम मिलता है। अगला क्वेश्चन, नैना देवी प्राचीन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जो नैना देवी का प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अजयपाल, प्रताप शाह, मोतीराम शाह या फिर प्रद्युम्न शाह? तो दोस्तों जो नैना देवी मंदिर का पुनर्निर्माण था वो मोतीराम शाह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीराम शाह के द्वारा किया गया था। और ये जो नैना देवी मंदिर है वो नैना झील के किनारे क्या है? मल्लीताल में स्थित है। कहाँ पे है? मल्लीताल के पास में स्थित है। कौन सा? नैना देवी मंदिर। अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि नैना देवी मंदिर का किस भूस्खलन से नष्ट हुआ था या नुकसान हुआ था, तो याद रखना 1880 का जो भूस्खलन है उससे क्या हुआ था? जो नैना देवी मंदिर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और नैना देवी का अगर कभी पूछा जाए कि नैना देवी मंदिर का मेला कब लगता है, तो नंदा अष्टमी को क्या लगता है? नैना देवी मंदिर का मेला लगता है। ठीक है, और नैना देवी में क्या होता है? भगवती उमा के नेत्रों की पूजा की जाती है। किस भाग की पूजा की जाती है? भगवती उमा के नेत्रों की पूजा की जाती है नैना देवी मंदिर में। किसके? उमा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरि की पैड़ी का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों जो हरि की पैड़ी का निर्माण मानसिंह ने, विक्रमादित्य ने, अकबर ने या वेनसोंग ने? तो याद रखना जो हरि की पैड़ी का निर्माण था वो किसने किया था? विक्रमादित्य ने किया था। और किसकी याद में किया था? अपने भाई भृत हरि की याद में किया था। ठीक है, अपने भाई किसकी याद में किया था? भृत हरि की याद में किया था विक्रमादित्य ने। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि हरि की पैड़ी का पुनर्निर्माण किसने किया, फिर से निर्माण किया, आधुनिक हरि की पैड़ी का निर्माण किसने किया? तो याद रखना अकबर के सेनापति मानसिंह ने क्या किया था? आधुनिक हरि की पैड़ी का निर्माण किया था। ठीक है, और इसी हरि की पैड़ी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मनसा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? जो मनसा देवी मंदिर है चमोली में, टिहरी में, हरिद्वार में या देहरादून में? तो दोस्तों जो मनसा देवी मंदिर है वो आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। ठीक है, किस में है? हरिद्वार जनपद में स्थित है। और अगर कभी पूछा जाए कि वो किस शिखर पर स्थित है, तो याद रखना मनसा देवी मंदिर शिवालिक श्रेणी के बिल्व शिखर पर स्थित है। किस शिखर पर स्थित है? बिल्व शिखर पर स्थित है मनसा देवी मंदिर। जबकि जो इसके ठीक सामने पे चंडी देवी मंदिर है वो क्या है? शिवालिक श्रेणी के नील शिखर पर स्थित है। ठीक है, और मान्यता के अनुसार जो मनसा देवी है उसको किसका रूप माना जाता है? अगर पूछा जाता है तो याद रखना नाग कन्या के रूप में उसकी पूजा की जाती है। किसके रूप में की जाती है? नाग कन्या के रूप में उसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन,
मान्यता के अनुसार किस स्थान पर द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था? किसका? द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो याद रखना कि जो लाखामंडल में, टपकेश्वर में, हनोल में या हेमकुंड में, तो मान्यता के अनुसार जो जहाँ पर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म हुआ था वो स्थान था टपकेश्वर का। ठीक है, और टपकेश्वर आपके कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि जो टपकेश्वर मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो याद रखना शिवरात्रि को किया जाता है। किस नदी के तट पर स्थित है? तो देवधारा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत काल में लक्षागृह किस स्थान पर बनाया गया था? लाखामंडल में, टपकेश्वर में, हरिद्वार में या हेमकुंड में? तो दोस्तों याद रखना, जो महाभारत काल में लक्षागृह बनाया गया था वो आपके कहाँ पे बनाया गया था? लाखामंडल में बनाया गया था। क्या बनाया गया था? लाखामंडल में बनाया गया था। ये लाखामंडल क्या आपके जौनसार क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियों के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और अगर कभी पूछा जाए कि लाखामंडल किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो याद रखना लाखामंडल यमुना और रिखनार नदी के तट पर संगम पर स्थित है। यमुना व रिखनार नदी के संगम पर स्थित है और यहीं पर महाभारत काल में क्या बनाया गया था? लक्षागृह बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, प्राचीन समय में मढ़ के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? लाखामंडल को, टपकेश्वर को, हनोल को या हेमकुंड को? तो याद रखना, जो प्राचीन समय में मढ़ के नाम से जाना जाता था वो जाना जाता था लाखामंडल को जाना जाता था। ठीक है, किसको जाना जाता था? लाखामंडल को जाना जाता था। और अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाखामंडल में जो शिव मंदिर है वो किस शैली में निर्मित है, तो याद रखना उत्तराखंड शैली में निर्मित है। जो लाखामंडल में क्या है? शिव मंदिर है वो क्या है? आपके उत्तराखंड शैली में निर्मित है। या अगर पूछा जाए कि दो अलग अलग रंग के शिवलिंग किस स्थान पे हैं, तो वो भी लाखामंडल में है। ठीक है, या दो अलग अलग युगों के प्रमाण किस स्थान के शिवलिंग से मिलते हैं, तो वो भी लाखामंडल के मिलते हैं। जहाँ पर द्वापर युग तथा त्रेता युग के शिवलिंग अलग अलग हैं। जो हरा रंग का शिवलिंग है, ठीक है, लगभग तो वो द्वापर युग का है और जो लाल रंग के शिवलिंग वो त्रेता युग को प्रमाणित करता है मान्यता के अनुसार। ठीक है, अब पुख्ता प्रमाण इसके कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाशू देवता का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? टोंस, यमुना, रिखनार या रिस्पना? तो दोस्तों जो महाशू देवता का मंदिर है वो आपकी क्या है? टोंस नदी के तट पर स्थित है। और जो महाशू देवता है, पूछा जाए कि किस देवता को समर्पित है, किस देव को समर्पित है, भगवान को समर्पित है, तो शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, और अगर कभी पूछा जाए कि हनोल का प्राचीन नाम क्या था, तो याद रखना चकरपुर इसका प्राचीन नाम था। खैर चकरपुर जो चकरपुर के प्रमाणित प्रमाण मिलते हैं वो चक्राता के मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हनोल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जो हनोल मंदिर था उसका निर्माण किसने? हंसेश्वर महाराज ने, हूणा भाट ने, जगदीश्वर ने या कोई नहीं? तो दोस्तों जो हनोल देवता का मंदिर है, ठीक है, उसका जो निर्माण कराया था उसने हूणा भाट ने कराया था। और प्राचीन मान्यता है कि हूणा भाट और कृतिका ने कश्मीर पर्वतों पर भगवान शिव की पूजा की थी। हुआ क्या था कि जो किरमिर दानव ने हूणा भाट के 7 पुत्रों को मार दिया था और हूणा भाट और उसकी पत्नी कृतिका ने क्या किया था? हटकेश्वरी देवी की पूजा की थी। अगला क्वेश्चन, हनोल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? कत्यूरी, पांडव, हूण या मुगल? तो दोस्तों जो हनोल मंदिर का निर्माण है वो क्या किया गया है? हूण शैली में किया गया है। और अगर हूण शैली के स्थान पे आपको नागर शैली देखने को मिलता है तो फिर उसका आंसर नागर शैली हो जाएगा। और यदि हूण और नागर दोनों मिलता है तो उसका आंसर हूण और नागर शैली दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जागरा का त्योहार किस माह मनाया जाता है? जो जागरा का त्योहार है, जागरा का त्योहार अगस्त में, सितंबर में, जुलाई में या फिर जून में? तो दोस्तों याद रखना जो जागरा का त्योहार है, जागरा का त्योहार क्या है, किस देवता का है? आपके हनोल देव के महाशू देवता का है। और कब मनाया जाता है? तो याद रखना सितंबर माह में मनाया जाता है। ठीक है, किस माह में मनाया जाता है? सितंबर माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोकपाल तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? देवप्रयाग को, हेमकुंड को, कमलेश्वर को या कैंची धाम को? तो दोस्तों जो लोकपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है वो हेमकुंड साहिब को जाना जाता है। ठीक है, या अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों का पवित्र स्थान कौन सा है तो फिर आंसर हो जाएगा हेमकुंड साहिब है।
और यदि पूछा जाए कि चमोली में स्थित सिखों के पवित्र स्थल की स्थापना कब हुई थी, तो जो ये हेमकुंड साहिब है उसकी स्थापना 1930 में की गई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन बनता है कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान कौन सा है। 7 पहाड़ियों से घिरा है, तो हेमकुंड साहिब जो है 7 पहाड़ियों से घिरा है। कितनी पहाड़ियों से घिरा है? 7 पहाड़ियों से घिरा है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमगंगा का उद्गम स्थल कौन सा है, तो याद रखना जो हिमगंगा का उद्गम स्थल है वो कौन सा है? हेमकुंड हिमगंगा का उद्गम स्थान है। अगला क्वेश्चन, सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने किस स्थान पर तपस्या की थी? तो दोस्तों जो सिखों के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने किस स्थान पर की थी? हेमकुंड में क्या की थी? तपस्या की थी। और इसी हेमकुंड को क्या जाना जाता है? लोकपाल तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। लोकपाल तीर्थ के नाम से क्या जाना जाता है? इस हेमकुंड को जाना जाता है।